नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स पर। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, कराघात, कर विवर्तन और करापात। ये तीनों क्या होते हैं इस वीडियो में देखेंगे। ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसलिए साथ में इनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने एक में वीडियो बनाया, अलग अलग नहीं बनाया। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कराघात क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कराघात मतलब इम्पैक्ट, ठीक है। जब सरकार किसी व्यक्ति पर पहली बार कर लगाती है और वह उस कर का भार सहन करता है तो इसे ही कराघात यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं। तो पहली बार सरकार किसी जब व्यक्ति पर टैक्स लगाती है, थोपती है, ठीक है, तो उसको वो कर का भुगतान करना पड़ता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स यानी कि कराघात कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा पॉइंट देखिए इससे संबंधित, अर्थात कर के प्रथम आघात को कराघात यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहते हैं। इसे तात्कालिक मौद्रिक भार, इमीडिएट मनी बर्डन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो मनी का भार टैक्स के रूप में जो मनी होती है ना, मनी का भार जो होता है पहली बार होता है और इमीडिएटली होता है, ठीक है। तात्कालिक मौद्रिक भार होता है किसी भी व्यक्ति पर, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट मनी बर्डन भी बोलते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कर विवर्तन। शिफ्टिंग ऑफ टैक्स क्या है, पहले समझा कराघात क्या है, अब समझते हैं शिफ्टिंग ऑफ टैक्स क्या है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति कर का भार स्वयं सहन नहीं करना चाहता है। भाई कौन चाहता है कि मुझे टैक्स देना पड़े, ठीक है। पहली बात तो वो टैक्स देना नहीं चाहता क्योंकि उससे कष्ट होता है, ठीक है। दूसरी बात, वो खुद भुगतान भी नहीं करना चाहता है कि भैया टैक्स भी दे रहे हैं, खुद जाके जाओ और फॉर्म भरो, ये करो, फिलिंग करो, है ना, ये सारा चीज़ करना पड़ता है, तो वो नहीं करना चाहता है। और वह इस बात का प्रयास करता है कि कर को दूसरे व्यक्तियों पर टाल यानी शिफ्ट कर दिया जाए या विवर्तित कर दिया जाए। यदि वह व्यक्ति कर को दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है तो इसे कर विवर्तन यानी टैक्स शिफ्टिंग कहा जाता है, ठीक है। आपके ऊपर टैक्स लगा तो इसको क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, पहली बार जब आपके ऊपर लगा, ठीक है। आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो आपने किया क्या, उसको शिफ्ट कर दिया किसी और व्यक्ति पर, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स कहेंगे, या इसको टैक्स शिफ्टिंग भी कहा जाता है। तो ये हो गया कर विवर्तन, ठीक है। इसमें आप टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे पर। अंत में आता है करापात यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स। ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि ये लास्ट में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स क्या होता है अब समझते हैं। जो व्यक्ति कर को अंतिम रूप से सहन करता है, अर्थात जो कर को आगे विवर्तित यानी शिफ्ट नहीं कर सकता है, तो उसको अंतिम रूप से भुगतान करना ही पड़ता है, वो मना नहीं कर सकता है। इसी को हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं, ठीक है। इसको हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स कहते हैं। अब देखिए, करापात की स्थिति में कोई भी करदाता चाह कर भी उस कर को आगे टाल नहीं सकता है, शिफ्ट नहीं कर सकता है, उसको देना ही होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम एक इमेज देखेंगे, ठीक है, उसके थ्रू हम समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण देखिए, मान लीजिए ए है, ठीक, ए बी और सी को मैंने लिया है। ए के ऊपर सरकार ने 500 का टैक्स लगाया तो इसे कहेंगे कराघात यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, ठीक है। अब ए ने इस 500 के कर को बी पर टाल दिया, तो एक बी दूसरा व्यक्ति है, ए सोचता है यार 500 रुपये हम नहीं देंगे, ठीक है, हम शिफ्ट कर देते हैं। उसने 500 रुपये का जो टैक्स है बी पर शिफ्ट कर दिया, तो इसको कहेंगे शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। अब बी को ये कर भुगतान करना ही होगा, वह इस कर को आगे टाल नहीं सकता है, इसे कहेंगे करापात यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स हो गया। अब इस इमेज को देखिए, इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। करापात, कराघात और कर विवर्तन। ऊपर सरकार है, नीचे देखिए करारोपण हो रहा है, टैक्सेशन हो रहा है, ठीक है, कर का आरोप लग रहा है, ठीक है, आप कह सकते हैं घात पड़ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले जिस व्यक्ति पर लगा तो इस सर्कल में देखिए कराघात लिखा है यानी इम्पैक्ट, इसको बोलेंगे इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। अगर ये व्यक्ति टैक्स नहीं देना चाहता है तो वो क्या कर देगा, कर विवर्तन कर देगा, शिफ्टिंग कर देगा, जिसे शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बोलेंगे। और अंत में जिस व्यक्ति को सहन करना पड़ता है उसको करापात बोलते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। अब यहां से अगर एक एरो सरकार की तरफ खींचा जाए ना, तो इस इंसिडेंस ऑफ जो टैक्स जिस पर पड़ा है वो डायरेक्ट सरकार को टैक्स उसको अदा ही करना पड़ेगा, इसी को इंसिडेंस ऑफ टैक्स बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था, हमने सोचा डिस्कस किया जाए आपके साथ। तो ये था इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स शिफ्टिंग और इंसिडेंस ऑफ टैक्स।